हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा। दंड प्रणाम बंशी हरे धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। तो सर्वप्रथम आप सभी वैष्णव भक्तों का हार्दिक स्वागत है इस प्रति दिवस सत्संग कार्यक्रम में। आप सभी लोग समय निकाल के समय पर उपस्थित हुए हैं, धन्यवाद और स्वागत। तो इसमें होस्ट कौन है? होस्ट ये जो है मुझे होस्ट बनाना होगा। संसद अब आप होस्ट है क्या? ओके, मैं बन गया शायद आप। तो यस। तो ये नित्यम भागवत सेवयम कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। नित्य प्रतिदिन करना चाहिए नहीं करना चाहिए? करना चाहिए ना नित्य प्रतिदिन। जैसे हम लोग बार बार बोलते रहते हैं, जैसे हम भोजन करते हैं प्रतिदिन, इसी प्रकार शरीर के लिए भी श्रवण कीर्तन प्रतिदिन आवश्यकता है। आई मीन आत्मा के लिए जो है प्रतिदिन श्रवण कीर्तन आवश्यकता है। शरीर के लिए तो भोजन है, आत्मा के लिए साधना भजन। तो प्रतिदिन करते रहना है प्रतिदिन। भगवान इसलिए क्या बोलते हैं, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपद्यन्ति ते। भगवान बोलते हैं, भगवान क्या बोले, सततम निरंतर करते रहो। हाँ? निरंतर लगे रहो इस कार्य में, है ना। सततम युक्ताना, भगवान ऐसे बोलते हैं। तेषाम सतत युक्तानाम, भगवान का कहना है ना। भक्ति कैसे होनी चाहिए? सतता सतता, निरंतर करते रहना चाहिए। और निरंतर भी करना है, साथ साथ कैसे करना है? भजताम प्रीति पूर्वकम, प्रेम पूर्वक ये करना है, प्रेम पूर्वक प्रीति पूर्वक। तो इसीलिए ये बहुत ही आवश्यक है कि हम लोग भक्ति एक तो सततम करें और दूसरा प्रेम पूर्वक प्रीति पूर्वक करें। सततम सततम करना इतना आसान नहीं है। मान हो अपमान हो, ठंडी हो गर्मी हो, सुख हो दुख हो, सततम करते रहना है। कभी कभार जो है आपको लोग जो है प्रशंसा करेंगे तो कभी निंदा भी करेंगे। इसलिए साधु या साध्वी के जीवन में कभी थाली तो कभी है ना, हाँ? दोनों सहना पड़ेगा, थाली और गाली, ऐसे बोला थाली और गाली। लेकिन हमें सततम करना है। समय एक जैसे नहीं होता है, होता है नहीं होता है ना। जैसे हम सोचते हैं ऐसे होता है नहीं होता है। जो हम नहीं सोचते वो भी हो जाता है जीवन में, है ना। जो हम नहीं सोचते वो भी जीवन में होता है। किसी के साथ बहुत अच्छा भी होता है, किसी का बहुत बुरा होता है। क्या करेंगे, हमारे हाथ में नहीं है। होता है हमारे हाथ में? नहीं होता है ना, हमारे हाथ में नहीं है। तो इसीलिए भक्ति कैसी है, ये तो बोल रहा, सुख हो दुख हो, मान हो अपमान हो, ठंडी हो गर्मी हो, कैसे करनी है? निरंतर करना है, निरंतर। जो हमारे कर्म में है, जैसे देखा है वो तो होके ही छोड़ेगा। कोई उसको टाल नहीं सकते, है ना। टाल सकते हैं? नहीं टाल सकते। इससे दुनिया को समझना है ना। दुनिया को समझना चाहिए ये जो है संसार कैसा है, दुखालयम अशाश्वतम। भगवान ने खुद बोला, रचयिता ने बोला, जिन्होंने बनाया इस संसार को बोलते हैं, सुनो सुनो, मैंने संसार को बनाया, मेरे ज्यादा तुम नहीं जान सकते हो, है ना। सबसे ज्यादा मैं जानता हूँ। है? समझ चाहिए कि हम भगवान से ज्यादा जानने लगते हैं ना, ये तो प्रॉब्लम हो जाता है दुनिया। भगवान बोला मैंने बनाया इस संसार को। इस संसार कैसा है? दुखालयम, आलयम समझते हो, आलयम दुखालयम। और अशाश्वतम, टेम्पररी है, कोई भी शाश्वत नहीं है, छोड़ के ही जाना है।
और एक है दुखालयम। तो क्या करेंगे हम, दुखालय संसार में हम एडजस्टमेंट करना चाह रहे हैं, इधर से अच्छा हो जाएगा, उधर से अच्छा हो जाएगा, इधर से अच्छा होगा। तो इसीलिए भक्तों, रचयिता ने जो बोला है उसको हमें समझना है, और फिर समझ के निरंतर हर परिस्थिति में क्या करना पड़ेगा, निरंतर श्रवण कीर्तन करना पड़ेगा, भक्ति करनी पड़ेगी। हर परिस्थिति में, हर परिस्थिति, कोई भक्ति में रुकावट है ही नहीं। भक्ति अपने आप में स्वतंत्र है। जीवन में ऊपर नीचे होता रहेगा, कभी हम बहुत खुशी हो जाएंगे ऊपर, कभी दुखी हो जाएंगे, कभी खुशी, दुखी, सुख और दुख। लेकिन जो भी हो, भगवान बोलते हैं क्या रखो, तेषाम सतत युक्ता नाम, सतत आप निरंतर भक्ति करते रहो, सेवा साधना करते रहो, करते रहो, करते रहो। इस बात को हमें ध्यान रखना है। ठीक है, करते रहेंगे, हम लोग प्रयास करते रहेंगे। जो भी कमियां भी है फिर भी करते रहिए, मतलब प्रयास जारी रखेंगे तो एक न एक दिन हम लोग पार कर ही देंगे। ठीक है, तो पिछले 2 दिन से तो मैं ज्वाइन नहीं कर पाया, आज तो पढ़ेंगे प्रभुपाद लीलामृत। जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय शिल प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय शिल प्रभुपाद। तो हाँ, पढ़ेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। चैप्टर 6, पेज नंबर 140, फर्स्ट पैराग्राफ। अभय ने कर्तव्यवश गांधी को ये समझाने का प्रयत्न किया कि इस अपेक्षिक संसार में निरपेक्ष कुछ भी नहीं है। अहिंसा के बाद हिंसा वैसे ही अनिवार्य है जैसे प्रकाश के बाद अंधकार का होना। इस द्वैत संसार में निरपेक्ष सत्य जैसी कोई वस्तु नहीं है। अभय ने लिखा, आप इसे नहीं जानते थे और उपयुक्त स्रोतों से आपने इसे जानने की परवाह भी नहीं की, और इसलिए एकता स्थापित करने के आपके सारे प्रयत्न अनैक्य में और अहिंसा के प्रयत्न हिंसा में बदलते रहे। तो शिल प्रभुपाद तो सीधा ही लिख रहे हैं है ना। हाँ, पहले तो बोलते हैं इस द्वैत संसार में निरपेक्ष सत्य जैसी कोई वस्तु नहीं है। तो बस स्पष्ट रूप से बोल दी, इस द्वैत संसार में, है ना। यहाँ जैसे आया ना, जो है प्रकाश है तो जो है अंधकार है, ये द्वंद्व चलता रहता है, द्वंद्व द्वंद्व, सुख है तो दुख है, सर्दी है तो गर्मी है, इसको बोलते हैं द्वंद्व। इसीलिए बोल रहे प्रभुपाद, गांधी जी को लिख रहे, पता है ना, महात्मा गांधी जी को पत्र लिख रहे थे, अगर प्रभुपाद अलग अलग पॉलिटिशियंस लीडर्स को लिख रहे, सहयोग मांग रहे, सहयोग, हेल्प हेल्प हेल्प। तो यहाँ बोल रहा है कि आप इसे नहीं जानते थे, सॉरी, हाँ यही बोल रहे हैं कि आप इसे नहीं जानते थे और उपयुक्त स्त्रोत से आपने इसे जानने का परवाह भी नहीं किया। किससे नहीं जानते थे, कि द्वैत संसार में निरपेक्ष सत्य जैसी कोई वस्तु नहीं है। यहाँ पे सत्य जैसे वस्तु कोई ही कुछ भी नहीं है, आप इसको नहीं जानते थे, ना ही आपने जानने का प्रयास किया। इसलिए हमें इस संसार में क्या करना चाहिए, सत्य क्या है और जानने का प्रयास करना पड़ेगा। गुरुजनों की कृपा से हम इसको जान सकते हैं कि असली सत्य क्या है। अभी हम जो है असत्य को सत्य मान के बैठे हैं, असत्य र सत्य करी मानी, असत्य र सत्य करी मानी। संसार में सब ऐसे ही है, जो असत्य है ना, झूठ, उसको सत्य मान के बैठे हैं। संसार के लोग कैसे मान के बैठे हैं, जो असत्य को सत्य मान के बैठे हैं, जो सत्य नहीं है उसको सत्य मान के बैठे हैं, असत्य को। ये तो समस्या है। तो शिल प्रभुपाद भी इसीलिए गांधी जी को लिख रहे हैं कि इस संसार में जो है निरपेक्ष सत्य जैसी कोई नहीं है, वस्तु नहीं है, आपने इसको ना ही जाना, ना ही जानने का प्रयास किया। इसीलिए एकता स्थापित करने के आपके सारे प्रयत्न अनैक्य में और अहिंसा के प्रयत्न हिंसा में बदलते रहे। यस।
अभय ने संकेत किया कि गांधी आध्यात्मिक उन्नति के लिए मानक अभ्यास, दूसरे शब्दों में एक सच्चे आध्यात्मिक गुरु की स्वीकृति की क्रिया से कभी नहीं गुजरे। यद्यपि भगवत गीता ने गुरु परंपरा में एक गुरु की स्वीकृति की आवश्यकता पर बल दिया है, गांधी के बारे में तो यही प्रसिद्ध था कि वे अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनते हैं। और रस्किन तथा थोरो जैसे विभिन्न लेखकों से विचार लेकर उनका मिश्रण बाइबल और गीता की शिक्षाओं से करते हैं। अभय ने कहा कि यदि गांधी ने एक गुरु को स्वीकार किया होता तो वह आपेक्षिक सत्य के क्षेत्र में इतना द्विधा ग्रसित ना होते। तो सीधा लिख रहे हैं कि अभय ने क्या किया, संकेत किया कि गांधी आध्यात्मिक उन्नति के लिए मानक अभ्यास, दूसरे शब्दों में एक सच्चे आध्यात्मिक गुरु की स्वीकृति की क्रिया से कभी नहीं गुजरे। प्रभुपाद स्पष्ट लिख रहे है ना, कभी नहीं गुजरे। मतलब उनको पूर्व परंपरा में ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, भगवत गीता के ज्ञान को असली नहीं समझा। प्रभुपाद स्पष्ट रूप से यहाँ वर्णन कर, इसलिए तो प्रभुपाद शरीर छोड़ने से कुछ समय पहले उनको चेतावनी दे रहे थे, है ना, ठीक है आपने जो भी किया है अभी तो अंतिम समय में आप समझ जाओ, एक जो है ना अननोन फ्रेंड, अनजान मित्र के रूप, आप तो मुझे नहीं जानते हो लेकिन मैं आपका फॉलोवर था, है ना, 1922 में 23 में, तो मैं आपको सहयोग करना चाहता हूँ कि आप अभी स्वीकारो, रिटायर हो जाओ, भगवत गीता को स्वीकारो, शुद्ध भक्ति के मार्ग को स्वीकारो। प्रभुपाद ने बोल दिया नहीं तो आपका अकाल मृत्यु होने वाला है ना, प्रभुपाद ने ये बोल दिया था, स्पष्ट रूप से बोल दिए थे इसको प्रभुपाद। तो प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं उनको कोई गुरु परंपरा का ज्ञान पता नहीं चला, भगवत गीता का जो है जो परंपरा से आया हुआ ज्ञान उनको वास्तविक पता नहीं चला। यस, आगे बढ़े। कठोर उपनिषद में ऐसा आदेश है कि परम सत्य का विज्ञान सीखने के लिए मनुष्य को ऐसे अधिकृत गुरु की शरण में जाना चाहिए जो न केवल संसार के सभी धर्म शास्त्रों में निष्णात हो, वरन जो परम ब्रह्म में आत्म सिद्ध भी हो। भगवद गीता 4.34 में भी ऐसा ही निम्नलिखित आदेश है। तद्विधि तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिख्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। लेकिन मुझे मालूम है कि आपको ऐसी दिव्य शिक्षा कभी नहीं मिली। आपने केवल कुछ कठोर व्रत किए हैं जिनका आविष्कार आपने अपने उद्देश्यों के लिए किया था। ठीक वैसे ही जैसे आपेक्षिक सत्य के प्रयोग के सिलसिले में आपने बहुत सी चीजों का आविष्कार किया था, आप उनसे आसानी से बच सकते थे यदि आप, जैसा कि कहा गया है, गुरु की शरण में गए होते। तो बस कितना स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं कि आपको जो है गुरु की शरण में जाना चाहिए था। अगर परंपरा से ज्ञान प्राप्त होना करना था तो कहाँ जाना चाहिए था, गुरु के शरण में। कैसे, तद्विधि विनम्रता पूर्वक पाते ना, फिर जाके क्या करना चाहिए था, सेवा करनी चाहिए थी, फिर उनसे प्रश्न करना चाहिए था, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। स्पष्ट रूप से बोले श्री प्रभुपाद गांधी जी को, आपने ऐसा नहीं किया। हाँ? ये तो आपकी भूल है। हाँ, आपने और दूसरे प्रकार से कठोर तपस्या किया, अनशन वगैरह किया होगा, आपने हंगर स्ट्राइक किया होगा, भूख हड़ताल किए होंगे आप, और कुछ, मतलब ये तो भूख हड़ताल नहीं लिखा है, बता रहा हूँ, अन्य प्रकार की तपस्या तो आप जरूर की होंगी, लेकिन जो असली जो गुरु के पास जाके विनम्रता पूर्वक जाके सेवा करनी चाहिए थी, प्रश्न करना चाहिए, ये नहीं किया। हाँ, आपको ऐसी दिव्य शिक्षा कभी नहीं मिली। प्रभुपाद लिख रहे हैं, ऐसी दिव्य शिक्षा कभी नहीं मिली, जो परंपरा से आ रहा है शिक्षा आपको कभी भी प्राप्त नहीं हुआ, ऐसे प्रभुपाद लिख रहे हैं यहाँ पे। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ठीक वैसे ही जैसे अपेक्षित सत्य के प्रयोग के सिलसिले में आपने बहुत सी चीजों का आविष्कार किया था, अन्य प्रकार की कठोर तपस्याएं की, लेकिन आपने जो असली करना चाहिए था, जो गुरु परंपरा है, गुरु के पास जाके विनम्रता पूर्वक सेवा करनी चाहिए थी और उनसे उनसे प्रश्न करना, ये आपने नहीं किया, इसीलिए आपको अ, जो है परंपरा से प्राप्त हुआ ज्ञान नहीं मिला, ऐसे प्रभुपाद लिख रहे हैं महात्मा गांधी जी को। यस, आगे बढ़िए। महात्मा गांधी के देवतुल्य गुणों और तपस्या पूर्ण जीवन को मान्यता देते हुए अभय ने उनसे प्रार्थना की
कि वे अपने नैतिक ऊंचाई को परम सत्य के प्रति अर्पित कर दें। अभय ने जोर दिया कि वे राजनीति छोड़ दें। देखो बार बार बोल रहे हैं, अबे आप ना राधे छोड़ो छोड़ो छोड़ो, और जो बचा हुआ समय क्या करो, अपनी नैतिक ऊंचाई को परम सत्य के प्रति अर्पित कर दे। बस बार बार अभय रिक्वेस्ट कर रहे थे। उसने बताया था ना, साधु संतों के वचन को कोई भी लाइटली नहीं लेना चाहिए, बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए साधु संतों के वचन को। हाँ, बहुत ही गंभीरता से एक एक बात को ध्यान पूर्वक लेना चाहिए। तो ठीक है, अभय अभी पूरे सन्यासी बेस में तो नहीं थे, है ना, भगवा वस्त्र नहीं पहने थे, लेकिन गृहस्थ आश्रम में रहते हुए बहुत बड़े संत थे अभय, है ना, वैष्णव थे, वैष्णव। तो एक वैष्णव होने के कारण वो बार बार निवेदन कर रहे थे कि आप रिटायर हो जाइए, हो जाइए, जो थोड़ा बहुत समय बचा है भक्ति में लगाइए, नहीं तो आपका क्या होगा, बता देता, अकाल मृत्यु होगा। बोला है, दो 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 तीन दिन बार बोला है अभय ने। तो फिर भी उन्हें इसे यहाँ भी बोल रहे कि, यहाँ देखा कि अभय ने जोर दिया कि वे राजनीति तुरंत छोड़ दे। लेकिन हाँ, लेकिन कठोर जीवन यापन आदि द्वारा देवतुल्य गुणों को प्राप्त करने के आपके सच्चे प्रयत्नों ने आपको ऐसे उच्च स्तर पर आसीन कर दिया है जिसका उपयोग अच्छा हो कि आप परम सत्य के उद्देश्य से करें। किंतु यदि आप अपनी इस अस्थायी स्थिति से ही संतुष्ट रहते हैं और परम सत्य को जानने की चेष्टा नहीं करते, तो निश्चय ही आप प्रकृति के नियमों के अंतर्गत अपनी कृत्रिम उच्च स्थिति से गिर जाएंगे। लेकिन यदि आप सचमुच परम सत्य तक पहुंचना चाहते हैं और विश्व भर में आम जनता का वास्तव में कुछ हित करना चाहते हैं, जिसके अंतर्गत आपके एकता, शांति और अहिंसा के विचार निहित हैं, तो आपको ये सड़ियल राजनीति तुरंत छोड़ देनी होगी और भगवत गीता के दर्शन और धर्म का उसकी अनावश्यक और हठधर्मी व्याख्या किए बिना प्रचार करना होगा। समय समय पर मैंने इस विषय पर अपनी पत्रिका बैक टू गॉडहेड में विचार व्यक्त किए हैं। संदर्भ के लिए उसका एक पन्ना संलग्न कर रहा हूँ। पूरा ही पढ़ लीजिए एक बार अगर रहेगा। मैं मैं प्रार्थना करता हूँ कि कम से कम 1 मास के लिए आप राजनीति से अवकाश ले लें और हम दोनों मिलकर भगवत गीता पर चर्चा करें। मुझे विश्वास है कि इस चर्चा के परिणाम स्वरूप आपको एक नई ज्योति मिलेगी, जिससे न केवल आपको वरन सारे संसार को लाभ होगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आप सत्यनिष्ठ, ईमानदार और नैतिकतावादी हैं। आपके उत्तर की उत्कंठापूर्ण प्रतीक्षा में आपका सद्भावी अभय चरण दे। अरे वो, अबे तो अभी तभी तो पूरा ही, तो प्रभुपाद ने इतना रिक्वेस्ट किया कि अगर आप वास्तव में चाहते हो लोग सुखी रहे, शांति रहे, है ना, ये सब देखना चाहते हो, सचमुच अगर आप क्या करो, आप सचमुच परम सत्य तक पहुंचना चाहते हो और विश्व भर में आम जनता का वास्तव में कुछ हित करना चाहते हो, तो आप क्या करो, तुरंत इस राजनीति को छोड़ो, नहीं तो आप गिर जाओगे। हाँ, इस राजनीति से गिर जाओगे, आपका बहुत हालत खराब होने वाला है। बहुत स्पष्ट रूप से बोला है प्रभुपाद ने। चलो कम से कम 1 महीने के लिए तो छोड़ो, 1 महीने के लिए आ जाओ, है ना, हम लोग, हम दोनों बैठ के जो है चर्चा करेंगे भगवत गीता के ऊपर। इससे आपका भी कल्याण होगा और पूरे विश्व का कल्याण होगा। क्योंकि जब बड़े व्यक्ति कुछ फॉलो करता है ना, तो नीचे वाले भी फॉलो करते हैं, कुछ बड़े व्यक्ति करते हैं। तो तब है ने ये पूरा जो है हमको बहुत ही निवेदन किया। लास्ट में तो 1 महीने के लिए बोल दिया, बस 1 महीने के लिए आ जाओ, हम मिलकर क्या करिए, भगवत गीता पर चर्चा करें। मुझे विश्वास है कि इस चर्चा के परिणाम स्वरूप आपको एक नई ज्योति मिलेगी, जिससे न केवल आपको वरन सारे संसार को लाभ होगा। इतना निवेदन करने के बाद भी पता नहीं ये पत्र गांधी जी के पास पहुंचा या नहीं पहुंचा। प्रभा लिखे भी है, आपके उत्तर के उत्कंठा पूर्वक प्रतीक्षा में आपका सद्भावी अभय चरण पे। तो इतना निवेदन किया प्रभुपाद जी ने गांधी जी को। साथ देते तो कितना अच्छा होता, प्रभुपाद शायद अमेरिका नहीं जाते, है ना, अगर गांधी जी साथ देते तो शायद प्रभुपाद अमेरिका नहीं जाते, भारत में ही फिर यहीं पे हो जाते। लेकिन उनको तो अमेरिका जाना था, गुरु का आदेश भी पालन करना था, गुरु जी बोले थे। इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद ने उनको बहुत निवेदन किया, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया।
यस। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, धर्मपाल हरिपुर एक में था। हाँ हाँ बेटा, धर्मपाल हरिपुर बोलो। अच्छा, अच्छा आप बताओ। हाँ बोलिए। हरे प्रभु कृष्णा जी फिर प्रभु जी। वे भारत के पहले प्रधानमंत्री बनते यदि वे अमेरिका नहीं जाते तो। प्रभुपाद जी बोला पहले प्रधानमंत्री भेजा दो भारत के प्रथम। हाँ यस, जरूर। प्रभुपाद तो एक बार पूछा भी गया था। प्रभुपाद बोले हमारा कृष्ण मानव में तब सक्सेस होगा जब जब लॉयर लोग जो कोर्ट में जो है तिलक कंठी लगा के जाएंगे, तब मानना चाहिए हमारा कृष्ण मानव में इसका सक्सेस हो गया है। ऐसे प्रभुपाद बता रहे हैं। हाँ सकीन तुले का माता जी। प्रभु जी, प्रभुपाद ने तो इंडिया में भी प्रचार किया था, लेकिन उन्हें वो सफलता नहीं मिली। तब देखा कि प्रभुपाद फिर अपने गुरु के देश को तो फॉलो करना था, लेकिन उन्होंने इंडिया में भी प्रचार किया था, हाँ प्रभुपाद ने लेकिन किया था। सफलता ना मिलने के कारण ऐसा किया हुआ। था, प्रभुपाद ने प्रयास किया था, लेकिन आदेश तो था, वो हमेशा सोच रहे थे। इसलिए पता था अगर गांधी जी साथ देते तो शायद विदेश जाना भी मुश्किल हो जाता। झांसी में प्रयास प्रयास किए थे। झांसी में सर्वप्रथम झांसी में प्रचार, आगरा जाया करते थे प्रभुपाद, वृंदावन में, दिल्ली आया करते थे चिप्पीवाड़ा से लेके। तो कई सारे स्थानों में पुस्तक वितरण किए, प्रचार, लेकिन उनका मूड एंड मिशन था विदेश जाके प्रचार प्रसार करना, क्योंकि गुरु जी का आदेश था। 1922 में बोल दिए थे, 1922, कि तुम पढ़े लिखे नौजवान हो, अंग्रेजी भाषा में विदेश में जाके प्रचार करो। ये तो आदेश तो था ही। देखो, एक आदेश होता है जनरल, सबके लिए होता है, कम से कम 16 माला करो, 4 नियम पालन करो, ये जनरल आदेश होता है। और कुछ को आदेश होता है स्पेसिफिक। अब भक्ति सेना माने सबको तो विदेश जाने के लिए नहीं बोला ना। स्पेशली जो है अभय चरण देखो बोल भी दिया, आप लोग चिंता मत करो, अपने अन्य शिष्यों को ये समय आने पे ये अपने आप कर लेंगे। तो इसलिए कुछ कुछ आदेश होता है जनरल सबके लिए, कुछ कुछ आदेश होता है स्पेसिफिक। ये बात को भी ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद ने महात्मा गांधी को पत्र लिखे थे। यस, आगे। हाँ, अगर किसी का है आप पढ़िए आगे। कोई उत्तर नहीं आया। 1 मास बाद गांधी ने घोषणा की कि यदि भारत पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए नहीं देता, जो विभाजन समझौते की एक शर्त थी, तो वे आमरण उपवास करेंगे। पहले तो पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों ने गांधी जी के अंधेरे कमरे के बाहर प्रदर्शन किया और नारे लगाए कि गांधी को मरने दो। लेकिन जब गांधी ने उपवास आरंभ किया और वह प्रतिदिन मृत्यु के अधिक निकट पहुंचने लगे, तो सारे राष्ट्र को उससे घोर चिंता हुई और सरकारी नेताओं ने पाकिस्तान को धनराशि दे दी। तब अपार भीड़ उनके इर्द गिर्द उमड़ने लगी, इस नारे के साथ कि गांधी जिंदा रहे। उधर हिंदू मुस्लिम दंगे चलते रहे। नेक्स्ट वाले पट्टी। कांग्रेस दल के लिए नया संविधान बनाने के एक दिन बाद 30 जनवरी 1948 को गांधी ने शाम का भोजन किया, चरखा चलाया। तब वह संध्या की प्रार्थना सभा के लिए चले और उनके सीने में 3 गोलियां दाग दी गई। हे राम कहते हुए उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। अबे का 1 मास पूर्व का पत्र भविष्यवाणी सा लगा, लेकिन उसे वह व्यक्ति नहीं पढ़ सका था जिसके लिए वह लिखा गया था। देखो, 1 महीना पहले ही लिखा था, 1 मंथ बिफोर, है ना। हम लोग उसमें पढ़े थे ना, पब्लिक कैलकुलेट किए थे, केवल 1 महीना पहले प्रभुपाद ने ये पत्र लिखे थे गांधी जी को। हाँ, पहले तो जो है लोग गांधी जी को उल्टा सुल्टा बोल रहे थे, बाद में उन्होंने जो है आमरण उपवास। तो इस प्रकार से 30 जनवरी को 1948 को जो है अकाल मृत्यु हुआ ना। बस प्रभुपाद ने उससे 1 महीना पहले ही पत्र लिखे थे कि आपने ये सब छोड़ो, आ जाओ, हम दोनों मिलके जो है बैठ के गीता भागवत में पाठ करेंगे। तो वो नहीं किए, शायद पता नहीं पत्र पहुंचा या नहीं पहुंचा, यहाँ तो लिखा हुआ है कि कभी जवाब तो नहीं आया, उत्तर नहीं आया, है ना। कोई उत्तर नहीं आया। तो या तो पहुंच गया, वो पढ़े, उत्तर नहीं दे पाए, ये भी हो सकता है, या तो नहीं पहुंचा इसलिए उत्तर नहीं दे पाए। यूजुअली तो उत्तर नहीं आता था। अननोन व्यक्ति, कई सारे अनजान व्यक्ति के पत्र आते होंगे ना, तो ऐसे किन किन के उत्तर देंगे, है ना। और ये पत्र तो बहुत हैवी पत्र था,
सबको छोड़ने के लिए बोला जा रहा है। अभी अभी तो जो है स्वतंत्रता मिली है, कैसे छोड़ेंगे? इतना आसान थोड़ी ना था, है ना। अभी भी स्वतंत्रता मिलेगी, प्रभुपाद तो सब तो नहीं छोड़ने के लिए बोला। तो इसलिए हमें ज्यादा संसार में बढ़ाने के चक्कर में नहीं घुसना चाहिए। ठीक है ना, हमारे एज के हिसाब से भी देखना चाहिए, एज कहाँ तक पहुंच गया है, कितना बढ़ाना है। नहीं, संसार का तो धीरे धीरे कम करना चाहिए, बढ़ाना क्या, कम करना चाहिए। संसार का तो धीरे धीरे हमें कम करना चाहिए, क्योंकि एनीवे एक दिन तो छोड़ना ही है ना, एक दिन तो छोड़ना ही है, तो धीरे धीरे हमें कम करना चाहिए। प्लानिंग कम की ओर होना चाहिए, बढ़ाने की ओर नहीं। अरे हम तो बढ़ाते रहते हैं, एक से दो, दो से चार, चार से छह, है ना, ये बढ़ाते रहे, बढ़ाते बढ़ाते, फिर उसके लिए प्लानिंग, उसके लिए पूर्ति, ये वो करते करते फिर भजन साधन कहाँ करेंगे। इसीलिए संसारी चीजों को डे बाय डे हमें कम करते रहना चाहिए, कम 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 कम। आप मान लीजिए, आप जो है अभी अभी पदयात्रा जाएंगे नोएडा से वृंदावन, ठीक है, तो आपको जो है 20 kg का बैग ले जाना अच्छा रहेगा या 100 kg का बैग ले जाना अच्छा रहेगा? पैदल जाना है उठा के, पदयात्रा नोएडा से वृंदावन, है? या अभी आप जाएंगे आप जो है नोएडा से पंढरपुर जाएंगे, तो 20 kg सामान ले जाना ठीक है या 100 kg ले जाना ठीक है? यात्रा कौन सा स्मूथ रहेगा? 20 kg ना। हाँ, इसका मतलब जितना कम है उतना सुविधा है, सरल है। तो हमारे भक्ति में जीवन में साधना में भी क्या करना चाहिए? ज्यादा ठीक है, भगवान के लिए है तो ज्यादा इकट्ठा करो, भगवान के लिए कर रहे हो तो कोई बात नहीं, भगवान के लिए तो हमें करना पड़ता है। लेकिन अपनी बात आई तो, क्योंकि इतने इस संसार में जितना एक्सपेंड करेंगे ना उतना हम फंसते जाएंगे, ये बात ध्यान रखना, है ना। आप समझ रहे हो, संसार में जितना हम इकट्ठा करेंगे, जितना बढ़ाने का प्रयास करेंगे, उतना ही हम फंसते जाएंगे, निकलना मुश्किल हो जाएगा, एक्सपेंड जितना करेंगे। तो इसलिए लोग ब्रह्मचारी सन्यासी जीवन में क्यों रहते हैं? क्योंकि कम कम चीजों में गुजरा चल जाता है। गर्मी आई तो चटाई में सो जाएंगे, है ना, और ठंडी आ गई तो फॉर्म ले लेंगे, फॉर्म फॉर्म के ऊपर सो जाएंगे, हाँ। और जो सुबह शाम जो प्रसाद मिलता है उसमें संतुष्ट, डिमांड नहीं करेंगे ना। जो सुबह सुबह 9 बजे आपको जो आपके थाली में जो आएगी, खिचड़ी आई तो संतुष्ट, मटर पनीर आए तभी ठीक, है ना, हाँ। कभी का कुछ भी नहीं आया तभी ठीक। ये सब इतने में संतुष्ट होने से क्या होता है? हाँ, तो आपको जो है साधना के लिए बहुत समय मिलेगा। आपको 4 से 9 बजे तक कोई डिस्टरबेंस नहीं रहेगा, रहेगा कोई डिस्टरबेंस? खा के पेट ही तो भरना है, और क्या करना है? है ना। हमें कौन सा वो करना है, थोड़ा सा खा के पेट भरना है, फिर इस दिन में फिर सेवा में लगो। फिर आपको जो है बस उसी में संतुष्ट रहो। हम लोगों को तो रेडीमेड मिल रहा है, हमारे आचार्य तो जो मांग के खाते थे, नहीं, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी मांग के खाते थे ना। भूपेन कंताशितौ गोपी भावरसामृतां लहरी कल्लोल मुग्नो मुहुर वंदे रूप सनातनो रघुयुगौ श्री जीव गोपालको। कितने बड़े बड़े विद्वान थे, पढ़े लिखे थे, विद्वान और धनवान भी थे। उनको जब मंथली क्या मिलता था? सोने की मुद्रा, गोल्ड कॉइन्स। आज के दिन में बहुत बड़े पद में थे, लेकिन सब छोड़ छाड़ के अपने उपाधि सब छोड़ के जब वृंदावन में जाके अपने लिए तो जो है मधुकरी करके खाए, लेकिन दूसरों को दिए अमूल्य ग्रंथ की। तो इससे पता चलता है, जितना हमारे जन्म सरल रहेंगे, सरल, जितना मिनिमम नीड से जीवन बिताएंगे ना, उतना ही भक्ति साधना के लिए आसान होगा। ये आप नोट कर लेना, है ना। लाइफ को जितना आप सिंपल रखेंगे उतना ही, जितना सिंपल रखेंगे उतना ही बढ़िया रहे। ये आपने भी अनुभव किया ना। लेकिन ज्यादा ये भी वो भी वो भी वो भी तमाम ये इकट्ठा करने का प्रयास करेंगे तो फिर भजन साधन के लिए कुछ समय ही नहीं होगा, मन ही नहीं लगेगा, उसी में ही समय बीतेगा। तो यही बात, हाँ, यहाँ पे जो है अभय चरण ने निवेदन किया
गांधी जी को, लेकिन वैसा नहीं हो पाया। यस, आगे बढ़ते हैं, किसी का कुछ नहीं है तो। हाँ जी, बड़ी। जब महात्मा गांधी स्मारक राष्ट्रीय निधि के संचालकों ने सुझाव आमंत्रित किए कि गांधी के जीवन और कार्य का स्मारक कैसा बनाया जाए, तो अभय ने निधि का गांधीवादी तरीके से उपयोग करने का सुझाव देते हुए उन्हें लिखा। साथ ही भारत के उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल को भी उन्होंने लिखा। पढ़ लीजिए नीचे बड़े। गांधी का पूरा जीवन संपूर्ण मानवता की सेवा को अर्पित था। उनकी विशेष रुचि नैतिक मापदंड उठाने में थी। उनके बाद के कार्यकलापों से स्पष्ट था कि वे सभी लोगों के लिए समान थे और संसार के लोग उन्हें केवल राजनीतिक की अपेक्षा उन्हें आध्यात्मिक नेता के रूप में अधिक जानते थे। भगवान के प्रति भक्ति उनका चरम लक्ष्य था। और जब मैं कहता हूँ कि उनका पवित्र स्मारक साधारण ढंग से नहीं बल्कि गांधीवादी ढंग से बनाया जाना चाहिए, तो मेरा तात्पर्य ये है कि उनकी स्मृति के प्रति उपयुक्त सम्मान प्रकट करने की विधि निम्नवत होगी। अभय का जो है गांधी जी के प्रति बहुत सत्कार और सम्मान था, है ना। देखो अभी हालांकि पत्र में तो ऐसे लिखे थे, आपने आपने समझ नहीं पाया, आपको ज्ञान नहीं मिली, आपको जो है परंपरा में जाना चाहिए था, ऐसे तो लिखे, है ना। लेकिन अभी तो यहाँ बहुत सत्कार सम्मान भी प्रकट कर रहे हैं कि गांधी जी जो है सबके हित के लिए कार्य किए हैं। और हम देख रहे हैं ना, पूरा जीवन समर्पित किया उन्होंने। और उनकी विशेष रुचि नैतिक मापदंड पाने में थी, तो इसलिए निवेदन किया गया उनकी जो है समाधि मूलक भी उनको सत्कार और सम्मान के साथ ये भी अब मैंने निवेदन किया है। यस। आबे ने महात्मा गांधी का ऐसा वर्णन किया जैसा शायद ही कभी हुआ हो, अर्थात गांधी एक वैष्णव के रूप में। राजनीतिक कार्यकलापों की व्यस्तता के बावजूद गांधी जी शाम की प्रार्थना सभा में कभी नागा नहीं होने देते थे। अपनी हत्या के दिन भी वे नैतिक नैतिक कीर्तन में सम्मिलित होने जा रहे थे। अभय ने इस बात पर जोर दिया कि मानवता का नैतिक स्तर उठाने की गांधी जी की शक्ति उनके नित्य सामूहिक प्रार्थना सभा में भाग लेने के कारण थी। अभय ने लिखा, गांधी जी से उनके आध्यात्मिक क्रियाकलाप निकाल दें तो वे एक साधारण राजनीतिक रह जाते हैं, किंतु वे सचमुच राजनीतिज्ञों में एक संत थे। अभय ने लिखा कि कृष्ण और राम के नामों के सामूहिक गुणगान का आरंभ भगवान चैतन्य ने किया था और उनके अनुयायी श्री गोस्वामी ने चर्चा और तत्वबोध के लिए अमूल्य साहित्य की सृष्टि की। स्मारक निधि मंडल को चाहिए कि महात्मा जी के वास्तविक जीवन से ये सबक लें और इसका प्रचार विस्तृत स्तर पर करें। इसलिए महात्मा गांधी का एक उपयुक्त स्मारक यह होगा कि भगवत गीता के नित्य सामूहिक पाठ का आयोजन हो। जब लोगों में नित्य की प्रार्थना सभाओं से आध्यात्मिक भावनाओं का संचार होगा, तब उनके चरित्र में सर्वोच्च गुण अपने से विकसित हो जाएंगे। तो प्रभुपाद संबोधित कर रहे हैं, गांधी जी एक संत थे, संत। वैसे भी है भी संत, क्योंकि देखो धोती कुर्ता पहन के चलते थे और भगवत गीता को हमेशा धारण करते थे। भगवत गीता के हाँ, जो है श्लोकों से उत्तर दिया करते थे, समाधान दिया करते थे तो, है ना। इतना साधारण तो नहीं थे। यहाँ प्रॉपर लिख रहे कि वो भी जब शरीर छोड़े तो कहाँ जा रहे थे, किसी कीर्तन में सम्मिलन होने के लिए जा रहे थे, है ना। उनका जीवन बहुत सरल था, तो इसलिए प्रभुपाद जी का उनके प्रति, अभय का उनके प्रति बहुत ही सत्कार समान था। मैं पूरा वर्णन कर रहे हैं, जिस प्रकार से अभय ने वर्णन किया गांधी जी के बारे में, शायद आज तक किसी ने नहीं किया हो। लोग तो पॉलिटिक्स के सब पॉलिटिशियन के रूप में ही देखे, लेकिन अभय ने उस प्रकार से नहीं देखा। अभय ने और किसी दृष्टि से देखिए कि वो जो है एक वैष्णव है, बोल ठीक है, वैष्णव। गांधी जी कैसे एक वैष्णव है, हाँ। इसलिए उनका बहुत सत्कार सम्मान के साथ होना चाहिए, ऐसे अपने विचारों को प्रकट कर रहे हैं अभय। और उनके नाम से भगवत गीता नित्य जो है रूप से पाठ होना चाहिए, यहाँ लिखा है, हाँ। इसीलिए महात्मा गांधी का एक उपयुक्त स्मारक यह होगा कि भगवत गीता के नित्य सामूहिक पाठ का आयोजन हो, नित्य प्रति के नाम से। तो
वास्तव में अभय का जो है महात्मा गांधी के प्रति बहुत सत्कार सम्मान था। वो संत के रूप में देखते थे, एक वैष्णव के रूप में देखते थे, और बहुत ही सम्मान किया। यस। अभय को एक दूसरा सुझाव भी देना था गांधी के बारे में। यह सर्वविदित था कि वे हरिजनों के मंदिर प्रवेश के लिए सदा प्रयत्नशील थे और उन्होंने नोआखाली में सामान्य लोगों द्वारा उपासना के लिए राधा कृष्ण के विग्रह की स्थापना की थी। यद्यपि आम तौर पर यह माना जाता था कि ये गांधी के कार्य का एक गौण पहलू था, लेकिन अवे इसे मुख्य मानते थे कि गांधी का आंदोलन ईश्वरवादी था। अवे ने बताया कि यद्यपि भारत में लाखों मंदिर हैं, लेकिन उनका प्रबंध ठीक से नहीं हो रहा है, इसलिए पढ़े लिखे नागरिक उनकी उपेक्षा कर रहे हैं। मूल वैदिक संस्कृति में मंदिरों का उद्देश्य आध्यात्मिक संस्कार का पोषण है। यदि भारत के मंदिरों को सक्रिय आध्यात्मिक केंद्रों के रूप में पुनर्संगठित किया जा सके, तो लोगों के विशुद्ध मनों को जीवन के उच्चतर मूल्यों में दीक्षित किया जा सकता है। अभय ने लिखा, ऐसी शिक्षा और अभ्यास मनुष्य को ईश्वर के अस्तित्व की अनुभूति करने में सहायता दे सकते हैं, जिस ईश्वर के आदेश के बिना महात्मा गांधी सुनते थे कि एक तिनका भी नहीं हिल सकता। महात्मा गांधी मानते थे, सुनते थे, लिखा है वहाँ। सॉरी प्रभु जी, मानते थे। समय से कुछ एडिशन अलग तो हुआ। तो जो है हरिजन हरिजन हरिजनों के मंदिर प्रवेश के लिए सदा प्रयत्नशील थे महात्मा गांधी। हाँ। और क्या करते थे, राधा कृष्ण की विग्रह की स्थापना की थी। राधा कृष्ण की, देखा ना, इसलिए अभय का बहुत सत्कार सम्मान था। प्रभुपाद ने ये भी लिख दिया कि गांधी का आंदोलन ईश्वरवादी था। ईश्वरवादी, हाँ? गांधी जी का आंदोलन क्या था, ईश्वर। प्रभुपाद ने क्या क्या नहीं बोला, गांधी जी वैष्णव है, ईश्वरवादी है, मंदिर स्थापित किया, ये सब चीज। और वो जो है उनका जीवन अन्यों के लिए था, वो संत है, ये सब शब्द प्रयोग कर। देखा कितना मतलब, एक संत व्यक्ति दूसरे संत को पहचानता है, एक साधु दूसरे साधु को पहचानता है। एक साधु ने तो दूसरे साधु को पहचान नहीं पाए। तो जो भी हो, श्रील प्रभुपाद अंतिम में तो महात्मा गांधी को बहुत ही सत्कार सम्मान और वैष्णव के रूप में उन्होंने देखो राधा कृष्ण के मंदिर निर्माण किया, राधा कृष्ण के विग्रह स्थापना किया। उनका जीवन सबके लिए था इस प्रकार से। यह एक अज्ञात मित्र, अज्ञान, अनजान, अननोन फ्रेंड, अननोन फ्रेंड्स। यस। आबे ने गांधी के हरिजन आंदोलन का भी उल्लेख किया, जिसे लोग गांधी का अछूतों को और अछूतों को औरों के समान अधिकार दिलाने वाला मानवतावादी कार्य समझते थे। गांधी ने उन्हें हरिजन अर्थात भगवान के जन कहकर मान्यता दी थी। अबे ने बल दिया कि गांधी के जीवन का यह भी एक प्रमुख आध्यात्मिक पहलू था। अबे का तर्क था कि अछूतों को केवल हरिजन कह देने मात्र से अच्छा होगा कि निम्न वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए व्यवस्थित कार्यक्रम बनाया जाए। इस कार्यक्रम की शिक्षा भगवत गीता में दी गई है और भगवान के एक सच्चे भक्त के निर्देशन में उसका कार्यान्वयन कार्यान्वयन किया जा सकता था। अबे स्मारक मंडल की ओर से ये कार्य स्वयं करने को तैयार थे। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि गांधी जी के प्रयत्नों और उपलब्धियों का स्मारक बनाने में स्मारक मंडल ने उनके जीवन के प्रमुख आध्यात्मिक पहलुओं की उपेक्षा की, तो अन्य राजनीतिज्ञों की तरह उनकी स्मृति भी शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी। हाँ। तो अब ये भी बता रहे कि हरिजन, हरिजन का मतलब क्या है, भगवान के जन को अगर मान्यता दी थी, भगवान के जन, हरिजन, हरि के जन, हरि के लोग, हरि के लोग। तो ये भी गांधी जी इसको बहुत ही प्रमोट किया करते थे कि हरिजन। अब एक तर्क था कि अछूतों को केवल हरिजन कर देने मात्र से अच्छा होगा कि निम्न वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए व्यवस्थित कार्यक्रम बनाया जाए। तो अब गांधी जी जो है हरिजन, भगवान के लोग बोल के
उनके लिए व्यवस्था किया करो। जो भी है, जितना उनको उनको समझ में आता था वो प्रयास करते थे। एक्चुअली परंपरा से जोड़ते तो उनका जल्दी और परिवर्तन होता, लेकिन जितना उनको समझ में आया भगवत गीता अपने आप पढ़ के या कुछ लोगों से पढ़ के उन्होंने अपना प्रयास तो किया। इसे तो प्रभुपाद उनको खींचना चाह रहे थे कि खींच के अगर ये भक्त बन जाते तो कितना अच्छा होता है ना। ये अगर पूरा भक्त बन जाते तो बहुत अच्छा होता है ना। इनके अंदर सत्कार तो है, लेकिन प्रामाणिक रूप से परंपरा से नहीं होने के कारण वो पूरा नहीं समझ पाए। इसीलिए श्रील प्रभुपाद बहुत प्रयास, इतने सारे पत्र लिख के प्रयास कर रहे थे, लेकिन हो नहीं पाए। भगवान कृष्ण को हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। एक- प्रभु जी, हरिजन के बारे में थोड़ा मैं बताना चाह रहा था। पहले ना हरिजन जैसे छोटे कास्ट को बोले जाते थे हमारे यहाँ बंगाल साइड में, तो उन लोगों को प्रवेश वर्जित होता था। पहले मंदिरों में ना नहीं जाने दिया जाता था। तो उनके लिए शायद ये लिख रहे हैं कि मतलब वो काफी प्रयत्नशील थे गांधी जी, फिर हरिजन लोग भी मंदिर आए। यस, हरे कृष्ण। सबको आत्मा के रूप में देखना। पहले ये होता था, अगर लो कास्ट के हैं तो उनको कई सारी चीजों में जो रोक टोक था भारत में ना। उनको ये स्पर्श नहीं करना चाहिए, यहाँ नहीं जाना चाहिए, ये टच करेंगे तो नहीं खाना चाहिए, ये सब कई सारी चीजें ये था। लेकिन ये सब धीरे धीरे इसको हमारे आचार्यों ने इसको क्लियर कर दिया। नहीं तो वे विदेश के लोगों तक तो हरिनाम कैसे पहुंचता, विदेश तक के लोग तक कैसे पहुंचता। ये लास्ट पैराग्राफ पढ़िए। शायद लोगों ने अबे को एक और धन लोलुप अवसरवादी या सांप्रदायिक धर्म प्रचारक समझा हो, लेकिन अबे अपने को श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती का एक तुच्छ सेवक मानते थे। महात्मा गांधी के चरित्र में कुछ वैष्णव गुणों को देखकर अबे ने संसार को अपने आध्यात्मिक गुरु का संदेश देने के अवसर का लाभ उठाया था, और ऐसा करके उन्होंने गांधी जी की अभ्यर्थना की, कीर्तन और आराधना में तथा दलितों का उत्थान कर उन्हें हरिजन बनाने में अनुरक्त एक महान भक्त के रूप में उनकी सराहना की। तो अब मैंने क्या किया, उनको महात्मा गांधी जी को एक महान भक्त के रूप में सराहना किया, महान भक्त के रूप में ना। और उनको वैष्णव बोल के संबोधित किया, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। महात्मा गांधी को वैष्णव बोल के संबोधित किया। हालांकि उनके पत्र में तो, जब पत्र लेके तो प्रभुपाद काफी फटकार रहे थे तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। पत्र में तो काफी अभय ने जब उनको किया, लेकिन पब्लिकली तो अभय ने क्या बोला, वो महान वैष्णव है, उनकी सराहना किया। हाँ, वन टू वन में और कुछ है, पब्लिकली और कुछ है, ठीक है ना। लेकिन थे तो उनके गुण है, महात्मा गांधी का ये गुण है, इसलिए तो अभय ने उनको जो है ग्लोरीफाई किया। ठीक, तो फिर ऐसे इस प्रकार से ये जो है अभय का पत्र था गांधी जी के लिए ही। अच्छा होता है ना ये पत्र पहुंचता और गांधी जी पढ़ते, पता नहीं पढ़े या नहीं पढ़े, और पढ़ के फिर उसके रिप्लाई में आता, फिर अभय से मिल जाते, तो कितना अभी कृष्ण भावना भावित भारत में बढ़ जाता बहुत। एक्चुअली अभय क्या चाह रहे थे, गांधी जी भी बन जाए और उनके माध्यम से, उनके हेल्प से अभय जो है आगे प्रचार प्रसार करना चाह रहे थे। यस, इसी का कुछ है। तो एक्चुअली एक दो सूचना है, क्योंकि अभी 10 मिनट है। हाँ, वे नहीं तो प्रभु पहले इन भक्तों का ले लेते हैं। वे नहीं तो अनम्यूट। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मैं पूछना चाह रहा था कि भक्तों को क्या पॉलिटिक्स में जाना चाहिए या नहीं? हमारे आचार्य लोग क्या बोलते हैं? क्योंकि हाँ, पॉलिटिक्स में जाएंगे तो बहुत प्रचार बढ़ सकता है। अभय भी ऐसा ही करना चाह रहे थे, तो क्या ये सही है या नहीं? तो अभी जो पूरी बता रहे हैं कि पॉलिटिक्स में जाएंगे तो उनके बात है। हमें पॉलिटिक्स में नहीं घुसना है, हम उनका हेल्प ले सकते हैं, है ना। समझ रहे हो? हमें पॉलिटिक्स में नहीं घुसना है, तो पॉलिटिक्स में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमें उनका सहयोग प्रचार प्रसार के लिए काम आएगा तो क्यों नहीं लिया जा सकता है। जैसे अभी देखते हो कुछ कुछ लोग जो है पॉलिटिशियन या कुछ बॉलीवुड हॉलीवुड स्टार से कुछ प्रमोट कराते हैं, कुछ मंदिर बन रहा है तो उसका प्रमोट कराते हैं, वहाँ विजिट कराते हैं। तो क्या वो इन्फ्लुएंशियल उनका है ना लोगों का, तो प्रभाव पड़ता है। हमें वहां नहीं घुसना है, लेकिन उनके माध्यम से प्रचार प्रसार कर सकते हैं, उसके लिए सहयोग ले सकते हैं। भगवान के प्रचार प्रसार के लिए तो हम क्या क्या नहीं कर सकते, है ना, सब कुछ कर सकते हैं।
तो इसीलिए प्रभुपाद ने कभी ऐसा नहीं बोला पॉलिटिशियन ने दूसरों नहीं, प्रभुपाद के पत्र मेरे कभी नहीं है, लेकिन उनके सहयोग से हम प्रचार प्रसार में आगे बढ़ सकते। ओके, पालिका धन्यवाद श्यामा प्रभु। माता जी, ये कल का प्रोग्राम है ना? यस। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम जी। प्रभु जी वही बोल रही थी आपको। हाँ, एक बार आप बताइए। प्रभु जी आप बोल दीजिए प्लीज। हरे कृष्णा। तो जो है कल हरिनाम है, कल 15 अगस्त भी है। लोग तो जो है कई सारी चीजें करेंगे, लेकिन हम लोग क्या करेंगे? हरिनाम संकीर्तन करेंगे। हरि बोल। तो शनिवार है, 15 अगस्त है, तो कल हरिनाम संकीर्तन जो है माता जी और प्रभु जी ने ऑर्गेनाइज किया है उनके सेक्टर 76 में। तो सुबह 7 बजे हम लोग मंदिर से प्रस्थान करेंगे और वहाँ पहुंचेंगे 7:15 तक, 7:20 तक। और वहाँ पे जो है उनके जो है सोसाइटी के बाहर और सोसाइटी के अंदर पूरा भव्य रूप से हरिनाम होगा। अ, ब्रजा ब्रजा जो हमारे विकास प्रभु जी, गजानन प्रभु और पालिका श्याम माता जी के घर में एंड होगा। तो उनके घर में सभी भक्तों के लिए स्पेशल फीस्ट प्रसाद, स्पेशल फीस्ट है ना। आत्मा के लिए भी है फीस्ट और शरीर के लिए भी फीस्ट है। कितना अच्छा है ना हरिनाम करना। हरिनाम में सब लोग एकत्रित हो जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु तो हरिनाम के माध्यम से जो शेर और जो हिरन है ना उनको आलिंगन करा दिया। शेर और हिरन मिलते क्या करते थे? शेर तो तुरंत खा लेता था, फिस्ट 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 है ना, मेरा फिस्ट आ गया, फिस्ट मिल गया। लेकिन महाप्रभु ने क्या कराया? इन दोनों को आलिंगन कराया और अंतिम में आलिंगन यानी चुम्बन कराया। ये चेतना चेतना में वर्णन आता है। पागल हाथियों को नचाया महाप्रभु ने, है ना। मयूरा मयूरी प्रेमे, ये सब चैतन्य महाप्रभु ने कराया हरिनाम के माध्यम से। तो भक्तों कल निवेदन है स्पेशली हमारे भक्ति वृक्ष के यहाँ ग्रुप में जितने भी आप लोग आने का प्रयास कीजिएगा। मैसेज भी फ्लोट किया हुआ है ना। तो लेकिन ग्रुप के वक्त माता जी प्रभु जी आपको पर्सनली शायद कॉल भी किए, लेकिन कई सारे प्रभु जी बता रहे थे कॉल नहीं कर पाए। तो ये आपके लिए इन्विटेशन है, ठीक है। हरिनाम के लिए क्या कॉल जरूरत है? कोई जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। हरिनाम के लिए तुरंत टूट पड़ना चाहिए, हर हरिनाम में जाना चाहिए। गुरु महाराज बहुत प्रसन्न होते हैं हरिनाम में। हरिनाम में लाइफ है, लाइफ जीवन है। हम्म, ये जो है लोगों तक पहुंचना चाहिए हरिनाम। तो कल का दिन है, हम लोग इस हरिनाम को प्रचार प्रसार करेंगे। आप आएंगे ना सभी? हाँ, सभी आ जाइएगा। चिंता मत करो, प्रसाद का कोई प्रसाद की कमी नहीं होगी, है सफिशियंट है। इवन नेपाल से भी लोग आ जाएंगे फिर भी प्रसाद मिल जाएगा। प्रसाद की कमी नहीं होगी। सुबह ही होगा, क्या है, सुबह हम लोग यहाँ से 7 बजे निकलेंगे। अपने कार वगैरह है तो यहाँ मंदिर लेके आओ, मंदिर में भक्तों को ले जाओ, ये भी सेवा कर लो। हाँ, कब तो अपने लिए प्रयोग करोगे, यूज करो ना भक्तों के लिए। पर आप तो बोल के लिए हम ये कहा भगवान के समय में लगाएंगे, कितनी बार लगाया है ना। आ जाओ हरिनाम में लेके, बताओ। यहाँ पे करो जैसे प्रजानंद प्रभु, हर इनकी सेवा है, हर शनिवार को अपनी गाड़ी लेके आते हैं मंदिर। और प्रभु जी जो है सुबह 7 बजे जहाँ पहुंचते हैं, गाड़ी लेके भक्तों को हरिनाम में ले जाते हैं, है ना। फिर हरिनाम में ड्रॉप करते हैं, खुद हरिनाम में भाग लेते हैं, फिर भक्तों को फिर प्रसाद खिला के करा के फिर मंदिर छोड़ते हैं। तो इनके हर सैटरडे को 3 से 4 घंटा सेवा रहता है। तो मैंने बोला मुझे मंदिर में तो गाड़ी कमी है, आपकी सेवा है ये। तो प्रभु जी ये हर शनिवार को करते हैं। आपके पास भी है तो प्रयोग कीजिए ना भगवान के लिए। आप तो बोलते थे आपने भगवान के लिए लिया है, सब चीज भगवान का है, भगवान के तो यूज करो अभी। 7 बजे लेके आओ, यहाँ पहुंचाओ, भक्तों को लेके जाओ, मंदिर के भक्तों को। और भी भक्त है, IOF के भक्त आएंगे, तो सभी भक्त आइएगा। कल प्रभु जी और माता जी के घर में हरिनाम है, उनके सोसाइटी में, सेक्टर में। तो मैं अपेक्षा करता हूँ प्लीज इस ग्रुप से तो आएंगे आप, जो आसपास है सभी आने का प्रयास कीजिए, ठीक है। और कल अच्छा दिन भी है। हाँ, सुंदरी गोपी माता जी, और एक दो सूचना है, थोड़ा बने रहिएगा। हाँ, सुंदरी गोपी माता जी। कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, यह हरिनाम में जाने का इतना मन करता है मेरा तो, हर हरिनाम में ना, हर सैटरडे। लेकिन हम क्या करें, हमारी तो ना राजभोग की सेवा होती है, हम तो मन में सोच के ही रह जाते हैं। हाँ, आप लोगों की सेवा रहती है ना सैटरडे को। हाँ, हमारे प्रोग्राम सारे छूट जाते हैं सैटरडे। तो एटलीस्ट जिनकी सेवा नहीं है वो आ सकते हैं, ठीक है। या आप पहले से तैयार होके आ जाओ, फिर 9 बजे नहीं, लेट हो जाएगा राजभोग के लिए होने। लेट हो जाता है प्रभु जी, टाइम हाँ, से पहुंचना टाइम पड़ता है वहाँ पे। पाओ नहीं यशोदा माता जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। चल नहीं पाएंगे? नहीं चलने की बात नहीं, वो तो कार लेके आ जाते प्रभु जी, वो तो दिक्कत नहीं है, हम तो ये सेवा करना चाहते हैं, पर अभी हम गवर्नमेंट की सेवा में है ना, तो वहां मैंडेटरी है, बुला लिया है, तो कैसे आएंगे। ठीक है, जिनके लिए अभी नहीं आ पा रहे कोई बात नहीं है, लेकिन जिनके लिए संभावना है वो आइए। ठीक है, जिनके लिए जो संभावना, जब जो अभी अवेलेबल है, नेक्स्ट जब अवेलेबल हो जाएगी तो आप आ जाइएगा। ठीक है, ओके। यस, आप बोलिए। पलक जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु जी, मेरा क्लास से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा मुझे डाउट्स आ रहे हैं भक्ति में, तो पूछना चाह रही थी मैं हाँ जी। कि जैसे हम देखते हैं कि इतने स्टॉन्च प्रीचर्स होते हैं जो 20-20 साल से एकदम स्ट्रिक्टली सारे नियम और सब कुछ फॉलो कर रहे हैं, ब्रह्मचारीज है, तो स्टिल उनका इतना स्ट्रांगली सब कुछ फॉलो करते हुए भी, इवन 64 राउंड्स पर डे इतना स्ट्रांग साधना होते हुए भी उनका समाव पतन हो जाता है, माया में वो चले जाते हैं। तो मतलब हमारे जैसे, मेरे जैसे लोग जिनको ज़्यादा मतलब ज्ञान भी नहीं भक्ति में इतना, और स्क्रिप्चर्स का भी उतना नॉलेज नहीं, तो वो कैसे सरवाइव कर पाएंगे, उद्धार कैसे हो यस, पाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है। माता जी देखो, ना ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो, गृहस्थ हो, प्रचार मतलब रिस्क ले रहे हैं, रिस्क। प्रचार मतलब रिस्क ले रहे हैं, आप समझते हो? प्रचार मतलब रिस्क ले रहे हैं। वो आराम से जाके धाम में जाके कुटीर बना के भजन कर सकते थे, नहीं कर सकते हैं? हैं? वहां कर सकते थे, लेकिन सिटी में आ रहे हैं या विदेश जा रहे हैं, तो प्रीचिंग मीन टेकिंग रिस्क। तो रिस्क जब ले रहे हैं, तो रिस्क लेते समय थोड़ा बहुत चोट लग सकता है, समझ रहे हो? नहीं लगता तो अच्छा होता, लेकिन थोड़ा बहुत चोट लग सकता है, हमें ये सेंस में देखना चाहिए, है ना? प्रचार में फाइटिंग अगेंस्ट माया, जो व्यक्ति कोई माया में फंसे उनको मोड़ के भक्ति की ओर लेके आना इतना आसान कार्य थोड़ा ना है। तो आप तो 10, 15, 20, 25 साल वाले बोल रहे हैं, शास्त्र में तो जो है हजार हजार साल वाले लुढ़क जाते हैं, है ना? हम लोग पढ़ते हैं ना शास्त्र में, हजार हजार साल वाले। है? तो वो गुरु के आदेश को पालन करने का प्रयास कर रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं, तो 19-20 होता है, तो वो प्रयास कर रहे हैं, सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमें डिस्करेज नहीं होना है उसमें, है ना? एटलीस्ट जो हमारे लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, माया के अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं। नहीं तो क्यों सिटी में क्यों आएगा? आप नागपुर से है ना? है ना? आप नागपुर से है शायद, है ना? यस। नहीं, मैं एमपी से हूँ। अच्छा, एमपी से, सॉरी। हाँ, हाँ, तो एनीवे क्या कहीं से भी हो, लेकिन ये पॉइंट ये है कि प्रचार में फाइटिंग अगेंस्ट माया, माया से जो है फाइट करना, रिस्क ले रहे हैं प्रचारक। देखो देश विदेश जाते हैं, एक ही फ्लाइट में कई सारे लोगों के साथ जाना पड़ता है, वहां जाते जो है कई सारी चीजें देखना पड़ता है ना? तो ये रिस्क लेके प्रचार, भगवान ने स्वयं क्या बोला है? देवेशा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मेरी माया बहुत, हाँ, पार करना बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए जो प्रचार कर रहे हैं उनके लिए धन्यवाद। लेकिन जब ऐसे होता है तो हमें जो सक्सेसफुल लोग हैं उनको देखना चाहिए, जो सक्सेसफुल है उनको देख के हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। ठीक है। आप प्रभु पर्सनली क्योंकि जानती थी इतना अच्छा, मतलब बहुत अच्छे से प्रीचिंग और ये सब सर्विसेज में एंगेज थे प्रभु जी, लेकिन समाव कुछ तो चीजें हुई, तो बहुत डर लग रहा है अभी कि कैसे नहीं, आप मेरा। जो सक्सेस है, जो सक्सेस डिवोटी है उनको देखिए, और जो फेलियर हो गए वो प्रयास किए, तो उसमें कोई नहीं, माया से फाइट करने का प्रयास किए हैं, प्रचार में फाइटिंग अगेंस्ट माया, है ना? इसमें प्रचार में थोड़ा सा सावधानी हटी तो दुर्घटना घट जाएगी। तो ठीक है, गेट द एसोसिएशन ऑफ दोज डिवोटी, दोज हु आर स्टिल गोइंग अप, उनका संग करो। ठीक है, करुणामयी माता जी, आज प्रश्न आए, एक प्रश्न का था, एक क्या है हरे volunteer? कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी मैं कल भी नहीं आ सकती, और संडे को भी, क्या मेरे प्रभु जी को देह त्यागे 5 साल हो जाएंगे कल को, अच्छा, तो मेरी ननद वनद आ रही है कल, तो इस वजह से ना ठीक आ है, पाऊंगी। ठीक है, ठीक है, संडे कोई को भी बात नहीं आऊंगी प्रभु जी, मैं क्लास 2 दिन आ रहेंगे वहीं। नहीं। ओके, मतलब धन्यवाद आपके सूचना के लिए।
अनन्य भक्त हरे प्रभु। कृष्ण। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। नेक्स्ट। प्रभु जी, जन्माष्टमी की सेवा के लिए ना भक्तों, सभी भक्तों से बहुत सीरियसली हेल्प की जरूरत है। क्या है कि जैसे हर बार सेवा के लिए करीब करीब हम लोग को 125 to 150 डिवोटीज का जरूरत होती है। पेड़ा सेवा में करीब 90, एंड देन क्राउड कंट्रोल एंड मेडिकल में। अब की बात जो है, नाम आ रहे हैं बट कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहा है प्रभु जी। मतलब रजिस्ट्रेशन इनको अपने आप करना है। आधार कार्ड का फ्रंट को, आधार कार्ड का बैक को, एंड अपना फोटो को स्कैन करके एंड देन उसको अपलोड करना है, दैट्स ऑल। उसमें रजिस्ट्रेशन हो जाता है, इट इज़ वेरी सिंपल। लेकिन लोग, भक्त लोग क्या अपना नाम दे रहे हैं कि मतलब उसको नाम दे दिया है कि ये सेवा चाहिए, ये सेवा चाहिए, दैट मीन्स मिल गया है। लेकिन उससे तो पास मिलेगा नहीं ना उनको। सेवा हम लिस्ट बना के रख लेंगे सेवा की, लेकिन वो आएंगे तो एंट्री नहीं हो पाएगी उनकी तो सेवा में। तो वो सभी से रिक्वेस्ट था कि एक बार जो है ऑनलाइन जो है अपना रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कंप्लीट करें, ये तो चीज। ये जो प्रभु जी निवेदन कर रहे हैं, बाद में आप बोलेंगे हमारा जो वॉलंटियर कार्ड नहीं आया है, ये नहीं आया, वो नहीं आया, तो अभी से जो लिंक शेयर किया हुआ है प्रभु जी ने, उसमें आप फिलअप कर लीजिए। ठीक है, आप उसको जो है फिलअप कर दीजिएगा, क्योंकि अभी कार्ड बनना शुरू हो गया है, जन्माष्टमी सेवा आई कार्ड। तो आई कार्ड चेकिंग होगा, फिर आपको पता चलेगा ना आप सेवादार है बोल के। तो जल्दी से वो फिलअप कर दीजिएगा, फॉर्म भर दीजिए और भर के अपना जो है वो तैयार कर लीजिए। ठीक है, आप सभी से रिक्वेस्ट है। और जन्माष्टमी का भी जो अभी हम लोग कल मैं और माधवी को डिस्कस किए थे, आप सभी को भी मैं शेयर कर सकता हूँ यहाँ पे। पता नहीं अगर शेयर हुआ तो कहाँ से होगा, मुझे पता ही नहीं चलता है। एनीवे ठीक है, अलग सिस्टम है। तो ऑलमोस्ट सभी भक्तों का प्लेज हो गया है। अभी कुछ भक्त रह गए हैं जिसमें कुछ कुछ माधवी ने अच्छा अपडेट किया है। ऑलमोस्ट सभी भक्तों का अपडेट कर लिया है बहुत अच्छा रूप से। ये जो रह गया है, मधुबन बिहारी प्रभु, तो माता जी से पर्सनली बात कीजिएगा। और कौन रह गए? ये ओके, शशि गुप्ता माता जी बरेली से, अनन्य भक्त प्रभु, उनसे बात कर लो ना। यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। यस प्रभु जी, मैं बात कर लूंगा प्रभु हाँ, शशि गुप्ता माता जी बरेली से बात कर लीजिए। जी। और यस ये प्रभु, मेरे पास लिस्ट है, मैं देख रहा हूँ। ठीक है। एक अदिति माता जी और का भी नहीं आया है। ब्रजानंद प्रभु का भी प्लेज नहीं आया, सॉरी ब्रजानंद प्रभु का आ गया लग रहा है। वो वो है ये ब्रजनाथ ब्रजनाथ प्रभु, रघुनाथ प्रभु का नहीं आया है। हाँ उनसे बात कर लीजिए। उससे बोल ठीक दिया। है, हाँ। तो अच्छा हुआ अभी हमारा लगभग प्लेज प्लेज जो है 21-22 लाख का प्लेज आ गया है। हरी बोल, है ना, 21-22 लाख का तो प्लेज आ गया है आप सभी के प्रयास से। तो इसको धीरे धीरे फुलफिल भी कीजिएगा, पूरा भी करते रहिएगा। हाँ, सही प्रयास कीजिएगा। ठीक है, बहुत अच्छा, ये प्लेज तो ले लिया सभी ने। तो इसको अभी धीरे धीरे कलेक्शन, किसी को कार्ड चाहिए, किसी को जो है प्रसाद चाहिए या कुछ चाहिए तो बताइएगा, हम लोग प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, और कल हरिनाम में मिलेंगे, सभी आने का प्रयास कीजिएगा। और कुछ है किसी का? हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, एक चीज मैं इस पे कुछ भूल गया, मैं बता रहा था, कल एग्जाम है ना, तो हमें वो माता जी को गिफ्ट भेजना है, वो भी तो भेजना है। अभी हम एक हफ्ते का बताया था, वो पता नहीं आदि हरिप्रभु आज नहीं है ना। हाँ, आदि हरिप्रभु है। ठीक है, हम इंटरनली बात कर लेंगे, इंटरनली आदि हरिप्रभु से बात करेंगे, वो शायद कर रहे हैं भक्तों से। ठीक है, तो कल एग्जाम भी है, उसके लिए भी तैयार रहिएगा। नेक्स्ट आप जो है फर्स्ट पोजीशन आप लेके आ सकते हैं, प्राइस आप विनर बन सकते हैं। केवल एक भक्त नहीं, दो भी बन सकते हैं, 5 भी बन सकते हैं, 10 भी बन सकते हैं। ठीक है, लास्ट टाइम तो श्वेता माता जी ने अचीव किया था, अब इस बार देखते हैं कौन करेंगे। यस, दीपा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रभु जी, अनन्य भक्त प्रभु जी ने कहा है। हाँ माता जी, सॉरी आप म्यूट हो गए माता जी, दोबारा अनम्यूट करो। आप बार बार म्यूट हो रही हो, ट्राई इट वंस अगेन। हाँ बोलिए। यस, हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। आवाज वॉइस आ रहा है प्रभु हाँ जी? आ रही है। ठीक है।
प्रभु जी, अनन्य भक्त प्रभु जी ने बोला है ना कि जो जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो संडे को हम क्लास में उन लोगों का जिनको प्रॉब्लम आ रही है फोटो अपलोड करने में या आधार अपलोड करने में, तो उनकी हेल्प करा देंगे, ऐसे कर सकते हैं। यस क्योंकि यस। और प्रभु जी बता दें कि किस किस का हो गया है, जैसे हम लोगों ने तो किया है, तो प्रभु जी का शो हो रहा होगा ना कि कितने लोगों ने कर लिया है और कितने लोग रह गए हैं, तो थोड़ा सा मालिक, ये हम देख हमारे लें। पास वो नहीं आता कि कितने लोगों ने कर लिया है। यदि आपने कर लिया है तो मंदिर में चला जाता है, मेरे पास रिकॉर्ड आता ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो एकांत रूप से पूछ सकते हैं ना अनन्य भक्त हाँ, प्रभु। ठीक है प्रभु जी, यस। आपको अगर ऐसे जो है ट्रेस करना है तो एकांत रूप से पूछ सकते हैं, ठीक है, उनसे पूछ लीजिएगा। तो प्रभु जी, तो और प्रभु मदर, जी हाँ जी, अभी जस्ट राधा कुंड पहुंचे हम लोग। अरे आज वो यही परिवास करेंगे। क्या- आज यही, आज परिक्रमा देंगे। हम 4-5 भक्त आए हैं और परिक्रमा देंगे हम, बिल्कुल आनंद बाजार जो है उसके साथ वाले जो राधिका धाम है उसमें रुकते हैं हम लोग हमेशा ही। क्या तो हो आज क्या रात को हो। रुककर परिक्रमा देना है और संडे को क्लास में पहुंच ही जाएंगे। हरे गिरिराज जी कृष्णा की प्रभु परिक्रमा देंगे जी। कल। हाँ जी प्रभु जी, गिरिराज जी की परिक्रमा, चलो ठीक है, बढ़िया। हम सब के नाइट में लिए भी, देंगे, अभी रात को देंगे। अच्छा अच्छा, हम सब के लिए भी प्रार्थना कीजिएगा। आपने अभी अभी हाँ राधा जी। कुंड की महिमा सुनी थी क्लास में, तो मतलब संडे क्लास में तो आप पहुंच ही गए। हरि वो। Yes, प्रभु अच्छा, जी, आप हरे धाम यात्रा कृष्णा। जाते रहते हो, कभी जगन्नाथपुरी तो कभी इधर उधर जाते रहते हैं माता जी। प्रभु जी बस वो बुला लेते हैं धाम, हम तो नहीं, तो हमारी तो ऐसी कोई पात्रता है भी नहीं, हम इतने एलिजिबल नहीं है धाम पहुंचने के लिए Yes, प्रभु जी। yes। भगवान भगवान अच्छे भक्तों को बुला लेते हैं। हरि वो। वंडरफुल, थैंक यू। हम सबके लिए प्रार्थना कीजिएगा, ठीक थैंक है। यू। हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण। कृष्णा, हरे कृष्णा, साधु ठीक प्रणाम। है, तो ठीक है, हम यहाँ पे रोकते हैं। तो कल आप लोग एग्जाम दीजिएगा, परसों हम लोग फिर मिलेंगे, संडे को प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की, समवेद गौर भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे, श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव के जय। हरे कृष्ण।